Okay, and we have to give. We want to give this message because we're so happy that Kajal is being a nurse. तो हम ये संदेश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम बहुत खुश है कि काजल नर्सिंग कर रही है. And the book of Bhajan Sahita is like a spiritual medicine. और भजन संहिता किताब एक आत्मिक दवाई है. So, all of us, if we study the psalm together, तो जब हम एक साथ इसे पढ़ते हैं we can be a spiritual nurse. तो हम सब एक आत्मिक नर्स हो सकते हैं. Yeah, and an atmic pharmacy also. और एक आत्मिक फार्मेसी भी. Atmic medicine. आत्मिक दवाई. Davai. And we're giving one assignment to Prince has free time. He has no class. प्रिंस की क्लास नहीं So है he's going to be studying the book of Psalms every day. तो प्रिंस भजन संहिता की किताब पढ़ेंगे रोज. And so I want to teach you how do you study that. तो मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम भजन संहिता की किताब को पढ़ सकते हैं. Huh? So every emotional problem is in Psalms. तो कोई भी हमें जो भी हमें Bhavna, no? भावना होती है, भावना से समस्या होती है, वो सब हमें दिया है भजन संहिता की किताब में. Bhavna. Kharab dimak, kharab bhavna. Huh? So sometimes we have anger problem. कई बार हमें गुस्से की बीमारी हो सकती है. Sadness. कई बार हमें दुख, Loneliness. अकेलापन, Jealousy, envy. जलन, गुस्सा, जलन. So in the psalm it's there in every psalm. तो ये हर एक भजन संहिता की किताब में, हर एक भजन में. And then the spiritual medicine is there. और वहाँ पे एक आत्मिक दवाई है. Huh? So imagine if Kajal goes to the hospital तो सोचिए कि अगर काजल अस्पताल जाती है and the people come to her and say, please help me with my sickness. और लोग इनके पास आते हैं और इनसे कहते हैं हमें मदद करिए कि हमें बीमारी है. And she goes to the pharmacy. और वो फार्मेसी में जाती है. All the bottles of the different pills are और there. वहाँ पे कई सारी दवाइयों की बोतलें She रखती takes है one bottle, और उसमें से एक दवाई लेती है. but there's no label. We don't know what it is. पर उसमें लेबल नहीं लगी है तो हमें नहीं पता वो कौन And सी she दवाई says, है. just take this. तो वो जाके कहती है ये ले लीजिए. Huh? No, she would not do that तो ये ऐसा नहीं करेगी because she has to research like what is it? क्योंकि उसको पहले जानना पड़ेगा कि वो क्या है. It has to be matching to the problem. वो उस समस्या से उसका मेल खाना चाहिए. So the same with the book of Psalms. तो वैसे ही भजन संहिता की किताब है. That you have to take the notes आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स लेने and पड़ेंगे. label every psalm. और आपको हर एक साम में लेबल, Like, हर एक भजन में लेबल in होना this चाहिए psalm, this problem is coming in this psalm. कि इस भजन में ये समस्या है, Anger is coming here. कि यहाँ पे गुस्सा आ रहा है. But then after the anger is coming, then there's a solution, there's a medicine. फिर वहाँ पे उसका हमें हल भी मिलता है. And then so if someone says I have an anger problem, कई बार लोग कह सकते हैं कि मुझे गुस्से की you समस्या can है, say take this psalm, you can read it तो आप कह सकते हैं ये भजन संहिता को पढ़िए because you label it with your notes. क्योंकि आपने उस वहाँ लिखा है कि Huh? ये इससे रिलेटेड है. So Prince is going to be doing this next month. तो अगले महीने प्रिंस ये करेगा. He said he's not having class for all month of June, तो उसकी क्लास नहीं होगी पूरे जून महीने, so he wants to read the Bible every day. तो वो रोज बाइबल पढ़ेगा. Okay, Lakshmi, you watch him. He's going to read the Bible, ये रोज बाइबल पढ़ेंगे Bhajan Sahita, भजन संहिता, and he's going to give a label to every chapter. और ये हर एक में नोट्स लिखेंगे, लेबल लगाएंगे. Huh? And I'll teach you the first 3 और मैं पहला 3 to teach अध्याय you like सिखाऊंगा. how do you label the psalm. कैसे हम लेबल लगा सकते हैं So भजन Psalm संहिता chapter 1, की. भजन संहिता की पहली let's अध्याय में read just verse 1, 2, and 3. Bhajan Sahita 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगा है और अपनी ऋतु में फलता है और जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है. Okay, so when you read the chapter of Psalm, जब हम भजन संहिता की किताब को पढ़ते हैं, 2 questions 2 सवाल that you're asking God. 2 सवाल हम परमेश्वर को You say, पूछते हैं God, what is the problem here? कि परमेश्वर यहाँ पे क्या समस्या है And what is the medicine?
और इसका हल क्या है? Okay, easy question. ये बहुत आसान सवाल है. So, after Naomi reads that, जब मैंने पढ़ा ये, what is the problem? तो इसमें समस्या क्या है? Huh? In verse 1, there's 3 bad people. तो पहले अध्याय में 3 बुरे लोग हैं. It says the sinner, the scornful. How does the word there? You can teach me Hindi. In verse 1, it says, "Don't sit with them and don't walk with them." उनके साथ ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठना. Yeah, the name for the bad people. One sinner. ठट्टा करने वाली. The tatta करने वाले. karne wale. Tatta करने वाले. tatta ठट्टा. tatta. या The tatta. Okay, and what's the next person? पापियों. The The papi. sinner. The This is papios. of course, the papi we know. Yeah. And the third one, And दुष्टों. the dusto. या And it says, don't sit with the dusto. The third one is ठट्टा करने वाले. Oh, that's the Yeah. tat- The third one. tat- ठट्टा करने वाले. That's not a common word, right? Is Yeah. there a better translation for that? If you chose a different Hindi word, ठट्टा करने वाले को और क्या बोल सकते हैं? मजाक उड़ाने वाले लोग. मजाक उड़ाने वाले. same word? या Okay. So it says, don't walk with them, उनके साथ चलना मत. don't talk with them, उनसे बात मत and करना. don't sit with them. और उनके साथ ना बैठना. So this is a medicine तो ये एक दवाई है. and the problem. और ये So वो वहाँ पे So- समस्या भी है. so the problem is having bad friends तो यहाँ पे समस्या ये है कि or बुरी मित्रता bad parosis या बुरे पड़ोसी, in your school. चाहे वो हमारे स्कूल में हो. When Naomi goes to her school जब मैं अपने There are many bad स्कूल में people जाती हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे बुरे लोग हैं and they're tempting her to do the bad thing, और वो चाहते हैं कि मैं बुरा काम करूँ, but Naomi never does the bad thing. पर मैं बुरे काम नहीं करूँगी. Right, Stuti? Naomi never does the bad thing, right? It's okay. If you make a mistake, God will forgive you, okay? But don't walk with those people. पर The उनके साथ puppy मत चलो. hole. Huh? So everyone has bad friends, you know. कई बार हमारे पास बुरे मित्र हो सकते हैं. And if you want to pray for them, हम उनके लिए प्रार्थना you करें. want to give them the gospel, हमें उन्हें सुसमाचार you देना be है. friendly with them. हमें उनके साथ मित्रता का भाव रखना But है. if you sit with them too much, their bad thing will affect you. पर अगर हम ज्यादा उनके साथ बैठना उठना करेंगे तो उनकी चीजें हमें प्रभावित कर सकती है. Huh? Samaj gaya? So if they're negative, अगर वो नकारात्मक है complaining every day, और वो हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं, then you also will start complaining. तो हम लोग भी वही करने लगेंगे. Huh? So don't be with them. तो उनके साथ मत So रहना. so this is a simple one to understand. ये बहुत आसान है समझने के लिए. What's the problem? क्या समस्या है? Bad friends. अच्छी बुरी मित्रता. Ah. And what's the medicine? और यहाँ पे दवाई क्या है? Alag, separation. अलग रहना. But there's 2 more medicine in verse 2. पर यहाँ पे और भी दवाई It है. says- दूसरी Delight in the law of the Lord and meditate day and night. उसकी व्यवस्था को रात दिन ध्यान करना. What's the word for delighting in the law of God? Like I delight in the law of God. प्रसन्न रहना. Prasann. हम्म. And then it says meditate. या रात दिन मनन ध्यान. Dhyan, which Yeah. is meditate. या So those are 2 medicines. तो यहाँ पे 2 दवाई है. First medicine is separate from the sinner. पहला है पापियों से अलग होना And then second is delight in the law of God. और दूसरी बात है व्यवस्था से प्रसन्न रहना Prasanna. And then third is that meditate. और तीसरी बात है कि व्यवस्था पर रात दिन हाँ? ध्यान करना. So, and then it says, if you take that medicine, it says, you'll be fruitful like a tree, fruitful tree. अगर हम ये दवाई को लेते हैं तो हम एक वृक्ष जैसे होंगे जो It फलवंत है. फल. फलवंत. Ah. Okay, so Nurse Kajal is here, तो नर्स काजल यहाँ पे है. and she will help you. Anyone sick? कोई बीमार है? No. नहीं. मैं थी सही We could say maybe Aradna may be sick one day, तो आराधना एक दिन बीमार होगी हम कह सकते हैं. and Aradna comes to Kajal, can you help me? आराधना काजल के पास आती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? And Kajal says, problem you have, Aradna, is you have bad friends. और काजल कहती है कि आराधना तुम्हारी ये समस्या है कि तुम्हारे पास बुरे मित्र हैं. So Kajal says, I give you 3 medicines. तो काजल ने कहा मैं तुम्हें 3 दवाई She दूंगी. takes the bottle. वहाँ पे वो बॉटल It लेती है. says Psalm chapter 1. उसने कहा भजन संहिता पहले अध्याय.
She said take one in the morning and one in the night. ये पहले एक दवाई सुबह को लेना और एक रात को Take it with food. खाने के साथ। And inside this bottle is 3 medicines. तो इस बोतल के अंदर 3 और दवाई है। Separate from the sinner, अलग रहना पापियों से, delight in the Word of God, व्यवस्था में प्रसन्न रहना, and then meditate day and night और दिन रात ध्यान करना in the Bible. वचन बाइबल में। Huh? Nice दवाई. बहुत अच्छी दवाई। Kajal's a good nurse, no? She's fixing you. काजल अच्छी नर्स है, वो तुम्हें दवाई दे रही So है Kajal is fixing you, and then Prince is taking the notes. और काजल तुम्हें दवाई दे रही है और प्रिंस नोट्स लिख रहा है। But okay, more difficult is Psalm chapter 2. ज्यादा कठिन है भजन संहिता का दूसरे अध्याय। Bhajan Saita दूसरा Dusra. Okay, this is difficult to understand. ये बहुत कठिन है समझने के लिए। Okay, so let's read it. Just verse 1 through 4. जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यवस्था व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी का राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनके रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वहाँ जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उसका ठट्ठे में उड़ाएंगे। Okay, so these are government rulers. It says that they're attacking the anointed of God. तो वहाँ पे बहुत सारे सरकारी In verse 2, it says rule. हाकिम In verse 1, it talks about the jati, या and then verse 2, it talks about the hakim, हाकिम, which means this is the government rulers. तो ये हाकिम का मतलब जो राजनीति है वहाँ के नियम। And then they're fighting the anointed, which is verse 3. और वो लोग लड़ रहे Does हैं। it say Abhishek? हाँ, In verse 3 somewhere? in verse 2 only, अभिषेक। Abhishek, okay. So the Abhishek is Jesus Christ. तो अभिषेक यहाँ पे यीशु मसीह है। The word Abhishek is the same word for Messiah. अभिषेक वही वर्ड है मसाया के लिए। Messiah. मसीह। And Abhishek, same. दोनों सेम चीज है यहाँ पे। So this is a prophecy of Jesus. तो यहाँ पे भविष्यवाणी है यीशु मसीह की। And even in the book of Acts, chapter 4, प्रेरितों they're की quoting किताब- this. कि प्रेरितों की किताब 4 अध्याय इसके हिसाब से है। Peter is speaking it. पतरस बोल रहा है। Peter says, Psalm chapter 2 is speaking about the cross of Jesus Christ. तो भजन संहिता का दूसरा अध्याय परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बात कर रहा है। पतरस And he कहता है। said, there were 2 government rulers against Jesus. तो वहाँ पे दो हाकिम है जो यीशु Which मसीह को, Pontius Pilate and King Herod. पायरेट और किंग हेरोड। You remember the story? आपको कहानी याद है? Those evil kings that were killing Jesus Christ. वो दोनों दुष्ट राजा जो यीशु मसीह को मार रहे थे। Huh? Pilate पायरेट and Herod. और हेरोद राजा। It's in the story that you can read that story, you know. तो वो उस कहानी में है। So the Pilate and the Herod is fulfilling that Psalm chapter 2. तो पायरेट और हेरोड यहाँ पे भजन संहिता के दूसरे अध्याय के दूसरी पंक्ति में बताया गया है। Because they're fighting against the Abhishek. क्योंकि वो विरोध है उस अभिषेक के। Okay, so the first thing we learn is Psalm chapter 2 is a prophecy of Jesus. तो हम पहली चीज देखते हैं कि वह भविष्यवाणी है यीशु मसीह की। But we have to remember that the Abhishek is also all Christians are Abhishek. तो हम ये भी समझना है कि सारे विश्वासी अभिषिक्त हैं। And that now there's one verse in the Bible that says every Christian is an Abhishek. तो एक वचन है बाइबल में कि हर एक विश्वासी अभिषिक्त है। And that's 1 John 2 verse 27. पहला यूहन्ना 2:27। Huh? 1 John 2:27. We won't read it. We don't take time to read it. We don't have time, you know. But you can write it down for later. आप लिख सकते हैं इसको। Okay, so which means that the word Abhishek means that God takes oil and he puts the oil on the forehead और and you become holy. और वो अभिषेक का मतलब है कि परमेश्वर
तेल को लेता है और हमारे ऊपर उड़लता है ताकि हम पवित्र हो, that you are God's servant, कि हम उसके दास हैं and that you are holy. और हम पवित्र हैं. And so Jesus and the Christians have that. और यीशु जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और जो भी विश्वासी है वो So- है उनके पास. So when you decide to become a Christian, Satan will fight you. तो जब आपने विश्वासी होने का निर्णय लिया तो शैतान आपके हाँ? विरुद्ध है. I think some of you experience that sometime, no? कई बार हम अपनी जिंदगी में ये महसूस कर सकते हैं Did Satan ever try to fight you? कि शैतान हम पे आक्रमण करता है. Satan hates you. हमें वो पसंद नहीं Ay, करता. Biswasi, probably Yeshu Biswasi. Ah! And he will attack you and persecute you. और वो हम पे आक्रमण करता है और वो हम पे Now, हमें सताता है. Jesus said, they hate me and they will hate you also. तो यीशु मसीह कहता है कि वो मुझसे भी नफरत करता है, वो तुमसे भी नफरत हाँ. करता है. So this is a problem. तो ये एक समस्या है. Like, we need a medicine for this. तो हमें इसके लिए दवाई Because चाहिए. when people are hurting us, this is like an emotional problem for us. तो जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत. Chinta, dar, you know. So what's the atmik davai? तो इसके लिए आत्मिक दवाई क्या है? It's in verse 4. ये चौथी पंक्ति में है. Read that again, verse 4. वहाँ जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उसको ठट्टे में उड़ाएंगे. Hasega. It's laughing. वो हंसेगा. Hasega. So you know it's a medicine when you laugh, no? तो हंसना एक दवाई है, हम जानते हैं. How do you feel when you're laughing? कैसा लगता है जब आप हंसते हैं? Like, chinta mat karo, you know? Yeah. It's just a hasega. So every Christian needs to laugh. तो हर एक विश्वासी को हंसना जरूरी है. You know, we should tell the jokes in the home, no? हमें एक दूसरे को जोक्स बताने चाहिए घर में. Sometimes we're too serious, कई बार हम बहुत सीरियस हो जाते हैं. you know? Sometimes mother and father come in the house. कई बार मम्मी पापा जब घर में They आते say, हैं children, stop playing. तो वो बच्चों से कहते हैं Stop खेलो मत, laughing. हंसो मत. Why are you laughing? क्यों हंस रहे हो? Eat your food. खाना खाओ, Do your study. अपना पढ़ाई करो, Pray. प्रार्थना करो. And there's no laughing in the home. और वहाँ पे हंसना नहीं है घर में. That's not good. ये अच्छी बात नहीं है. Mother and father should teach the children, let's laugh. माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए हंसना. Then it's a medicine. ये एक दवाई है. But in the verse 4, लेकिन चौथे पे it's पंक्ति में God who is laughing. यहाँ पे परमेश्वर है जो हंसेगा. God's laughing at Satan. वो हंस रहा है शैतान पे. So Satan is like a little insect, like a bee, like a bumblebee, you know? Zzz, gonna sting you. तो शैतान एक मधुमक्खी के समान है जो डंक मारता है. And all the children are afraid. और सारे बच्चे बहुत डरते हैं. Huh? Oh, who's coming? We have the next one. Psalm chapter 2. क्योंकि ये भजन सदा के दूसरे अध्याय में है. That word Abhishek is given there. अभिषेक वर्ड दिया हुआ है वहाँ पे. And it's a prophecy of Jesus. और ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह की. So you know the name Abhishek means the Messiah. अभिषेक का मतलब है मसाया. So same name that this boy has here. जैसे अभिषेक का नाम है. Abhishek has come. अब आ गया. So Satan is fighting the Abhishek. तो शैतान अभिषेक के विरुद्ध है. So Satan will fight you. शैतान तुम्हारे विरुद्ध है, लड़ाई कर रहा है तुमसे. But what's the medicine? पर दवाई क्या है? Hasega. हंसना. Ha 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 ha. Hasega. हंसेगा या. Okay? So just laugh. It's an atmic dabai. Atmic medicine. And Kajal's the nurse, she will give you the medicine. Okay? So if you are sick तो जब हम बीमार होते हैं in your mind, दिमाग में, come to Nurse Kajal. तो काजल के पास आओ. She will give you the atmic medicine. वो आत्मिक दवाई देगी हमें. Psalm chapter 2. भजन संहिता दूसरा अध्याय. Because Abhishek may be afraid. क्योंकि अभिषेक कभी कभी डरता होगा. So Nurse Kajal says, don't be afraid. तो काजल बोलती, नर्स काजल कहती है डरो मत. Take Psalm chapter 2. भजन संहिता का दूसरा अध्याय लो. 1 in the morning. एक 1 in सुबह, the night. एक रात में, With the food. खाने के साथ. And laugh. और हंसो. And then you'll feel good. और अच्छा लगेगा. Now, in Psalm 2 verse 4,
भजन संहिता दूसरे It अध्याय की says चौथी God is में laughing. यहाँ पे परमेश्वर हंस रहा है, God's laughing at Satan. परमेश्वर हंस रहा है शैतान पर। So Satan's like a little insect bug, like a bee trying to sting you. तो शैतान मधुमक्खी के समान है, डंक मारने की कोशिश कर रहा है। And if the bug is very big, अगर वो बहुत बड़ा ही मधुमक्खी है Ashish goes running, he's afraid. तो आशीष बहुत डरता है, वो भाग रहा है। And then Aviram is helping Ashish. मास्टर अभिराम आशीष को हेल्प कर रहे हैं। Aviram says, Ashish, don't worry about that bug, that insect. Don't worry. मास्टर अभिराम कह रहे डरो मत And इससे, Aviram says, और वो मार देते हैं and he उसे। laughs at it. और फिर वो हंसते हैं। Chinta mat karo, look. So that's how God is doing to Satan. चूहा मार के You do? God is doing that to Satan. यही परमेश्वर शैतान के साथ कर रहे हैं। That like today Satan is in your ear. तो आज शैतान हमारे कानों में है, भिनभिना रहा है। Satan Atma. शैतान की आत्मा Dusman Atma na. Zzz. भिनभिनाती है हमारे कानों में, And it's bothering you, you know. और वो हमें बहुत चिंता में डालती है। Zzz. And you say, God, please deliver me from this thing. और आप कहते हैं यीशु मसीह प्लीज मुझे इससे बचाओ। You know, and then you start laughing. It's Satan can do nothing. He's nothing. फिर हम हंसने लगते हैं कि शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं हाँ। है। So everyone needs that medicine every day, laughing. तो सबको हंसने की दवाई चाहिए हर रोज। Okay? So be happy. तो हमेशा खुश रहो। And so that's the medicine of Psalm chapter 2. तो ये है दवाई भजन संहिता दूसरे अध्याय में। But so I'm teaching Ruby how to study the Psalm. मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे हम भजन संहिता की किताब को पढ़ सकते हैं। Okay? And Prince is taking the notes और प्रिंस नोट्स ले रहा है, because this month he's going to read the full book of Bhajan Sahita. और वो इस महीने पूरी किताब खत्म करेगा भजन संहिता की। And Prince is going to take the notes on every chapter और वो हर एक चैप्टर के नोट्स लेगा and he's going to write down what medicine is there. और उसमें लिखेगा कि उसमें कौन सी दवाई है। We looked at Psalm chapter 1. हमने पहला अध्याय को देखा। What were the 3 medicines in Psalm chapter 1? What was Don't it? sit with them. Like the alag don't sit. Meditate. Meditate. Prasanna. Which in English, delight. Like ice cream. Delight. The word of God is my ice cream. Huh? How many people, raise your hand, the word of God is like ice cream? You like it? किनको लगता है कि परमेश्वर का वचन Bible, आइसक्रीम जैसे टेस्टी है। Huh? Rebecca, the Bible is ice cream. So prasanna, it's a medicine, no? ये एक दवाई है। Okay, so and then what is the medicine for Psalm chapter 2? Hasega. हंसना। Okay? So now let's look at Psalm chapter 3. तीसरे अध्याय को हम देखेंगे। Okay, we'll read verse 1 through 4. हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उनको बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू जो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरी मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। Okay. So King David is writing it. यहाँ पे राजा दाऊद लिख रहे हैं। At the top of that chapter, does it say King David is writing? There's Yeah. a title, right? हाँ, दाऊद के वचन। See, when you're looking at Bhajan Sahita, sometimes they'll give a title, King David, King David. You तो know? कई बार हम भजन संहिता की किताब में देख रहे हैं, हम अध्याय के ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पे टाइटल दिए हुए हैं। So the people are speaking bad about King David. तो लोग उसके बारे में बुरा कह रहे थे, राजा दाऊद के बारे में। They're saying, even God will not help you. वो कह रहे हैं कि परमेश्वर भी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, You made many mistakes, तुमने बहुत सारी गलतियाँ की है and God is not with you. और परमेश्वर आपके साथ नहीं है। Huh? So it's hurting David, तो ये बहुत चोट पहुँचा रही थी दाऊद को, his emotions. और उसके भावनाओं को ठेस पहुँचा रही थी। So I think everyone knows this emotion.
तो ये हर एक today. लोग इस भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। When people speak bad words to you, जब लोग हमें बुरे शब्द बोलते हैं huh? You feel that, oh, why they said that to me? तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्यों उसने मुझे ऐसा कहा। It's just a word, वो एक शब्द है, but it's like an arrow, like an arrow coming. पर वो तीर के समान होता है Oh, you hurt me. और वो हमें चोट पहुंचाता है। Because words can hurt people, no? यहाँ क्योंकि शब्द लोगों को चोट पहुंचाते हैं। You know, if I say to Naomi, she takes her statistics exam. तो आज मैंने अपना एग्जाम दिया है I say, you will never pass that exam. और अगर पास्टर मुझे कहेंगे कि मैं एग्जाम में You're- पास ही नहीं हो सकती, You're not smart. You're not smart enough. तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम पास हो सकती हो, Why? I should not say that, no? तो उन्हें That's ऐसा a नहीं कहना bad चाहिए। word. ये बहुत बुरी बात है। And then Naomi thinks, why Pastor Douglas said that about me? और मैं सोचती हूँ कि पास्टर डगलस ने मुझे ऐसा क्यों हाँ। कहा। I'm a smart girl. मैं इतनी अच्छी But he said बुद्धिमान I'm हूँ, not smart, you पर know. उसने कहा कि मैं The बुद्धिमान नहीं हूँ, words are hurting me, you know. तो उनके शब्द मुझे ठेस पहुँचा So रहे I हैं। think everyone in here, you remember when someone spoke bad about you, no? तो आप सबकी जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आपके बारे में How did it happen to you? किसी ने बुरा कहा होगा, Yeah. So then we need a medicine for that. तो उसके लिए हमें एक दवाई की जरूरत है। So in verse 3, there's 3 medicines. तो यहाँ पे 3 दवाई है। Okay, you ready, Prince? 3 dawai. Okay, read again verse 3. Read it again. 1 2 3 पास्टर। No, just verse 3. Only verse ओके 3. बस 3। परंतु ये यहोवा जो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। Okay, so you are mere मेरी ढाल, ढाल like dal bhat. नहीं, नो 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 ढाल What is that like a शील्ड, shield? या ढाल, Like Captain America. या So that means God is blocking all the bad words. God is blocking it. तो वो ढाल बन के सारे बुरे शब्दों को उसको रोक रहा है। And in Ephesians it says shield of faith. और विश्वास की ढाल इफिसियों में कहते हैं, The shield of faith. विश्वास की ढाल In Ephesians chapter 6. इफिसियों के 6वें अध्याय। So it's same medicine, no? तो वही दवाई, That we need God to block everything. हमें परमेश्वर की जरूरत है ताकि वो हर एक चीज को रोके। So don't forget your shield तो अपने ढाल को मत भूलो when you go outside. जब आप बाहर जाते When हो। you ride a motorbike, जब आप मोटर बाइक चला रहे होते you हो cannot forget your helmet. तो आप अपना हेलमेट को नहीं भूल सकते। But when you meet people, जब आप लोगों से मिलते हो you cannot forget your shield तो आपको आप अपनी ढाल को नहीं भूल so that सकते, their word will not hurt you. तो उनके शब्द आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। So you say, Lord, those bad words, let it go to you. I cannot take it, but let it go to you. तो आप परमेश्वर से कहते कि उनकी जो भी बुरी बातें हैं वो आप ले लीजिए, मैं नहीं ले सकता। And Jesus says, yes, my child, you're my child, I am your Lord. And they spoke bad about me also. और यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक है मेरे बच्चे, अगर उसने तुम्हारे बारे में बुरा कहा है तो उसने मेरे बारे में भी बुरा You कहा know, है। when Jesus is on the cross जब यीशु मसीह क्रूस पर थे and the people were watching him, और सब लोग उनको देख रहे थे, what were they saying? तो उन लोग क्या कह रहे थे, Do you remember? आपको याद है? Huh? They said, oh, he said he was the Christ. Let him come down. Let him show his power. कि ये मसीह है तो ये नीचे आके क्यों अपनी सामर्थ को नहीं प्रकट करता। They said, all his teaching for all he did, but now look at him now. Look, he's just there. He can do nothing. He's nothing. इतना सब इसने सिखाया और अभी ये खुद को ही नहीं बचा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा So है। their words were like attacking Jesus Christ. तो यहाँ पे उनके शब्द परमेश्वर को, यीशु मसीह को ठेस पहुंचा रहे थे। And Jesus has emotions. और वहाँ पे यीशु मसीह में भावनाएं थी, It's hurting Jesus Christ. वो उसको चोट पहुंचा रहे थे। So that's the first medicine. ये पहली दवाई है। But read verse 3 again. And the next one, what's the next one after the shield? तू मेरी महिमा मेरे मस्तक को ऊंचा Mera mahima. या Okay, meaning, okay, the medicine, mahima is a medicine. तो यहाँ पे महिमा एक दवाई है। Meaning, मतलब I don't have my own mahima, but God is my mahima. कि मेरे पास मेरी खुद की महिमा नहीं है पर परमेश्वर मेरी महिमा है। You know, like if Naomi gets very good marks on your exam, अगर मुझे अच्छे नंबर मिले एग्जाम में then that's her mahima. तो मेरी ये महिमा होगी। But actually, it's okay because God is your mahima.
लेकिन परमेश्वर मेरी महिमा है. You know, there are some people who never passed the 10th standard. कई लोग 10वीं कक्षा को पास ही नहीं कर पाए. They fail वो फेल हो गए and they don't try again. और उन लोगों ने फिर से कोशिश की ही And नहीं. you meet them. और जब आप उनसे You मिलते say, हैं, "Are you going to school?" No. जब आप पूछते आप स्कूल जा रहे हो तो कहते Are नहीं. you in the 10th standard? No. आप 10वीं कक्षा में तो Are कहते you going नहीं. to college? No. तो आप कॉलेज जाने वाले तो कहते नहीं. And we say, "Oh, lajjat shaminder," right? तो आप But we कहते should not लज्जत speak से. like that तो हमें ये सब नहीं कहना चाहिए. because someone who has no education, जिसने कोई भी शिक्षा ना ली हो they can say, "Oh, I have no glory. तो वो कह सके कि मेरे पास महिमा नहीं है. I cannot say, look, I did this, I did this, I did this." मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने ये किया ये किया ये किया. But it's okay लेकिन ठीक है, because if someone has no education, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है but God loves them लेकिन परमेश्वर उनसे प्यार करता and है they have value in God's eyes, value. और वो बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर की आंखों में. They're, you have a college graduate अगर आपके पास कॉलेज ग्रेजुएशन की and है you have someone who don't go to no school. और आपके पास एक व्यक्ति जो कभी स्कूल ही ना But गया in हो, God's eyes, same. लेकिन परमेश्वर की आंखों के लिए वो दोनों एक ही है. Because God is the glory. क्योंकि परमेश्वर है महिमा. Huh? So that's the medicine. तो ये एक दवाई है. You have to speak to God, say, "God, I have nothing but you're my glory." परमेश्वर से आपको कहना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन आप मेरी महिमा है परमेश्वर. Even a lady who has no baby can say that. एक महिला है जिसको कोई बच्चा नहीं है वो भी ये कह सकती है. Imagine women come to the church, they say, "Pray, I cannot have a baby, so just pray I can have a baby." तो सोचिए कि एक महिला चर्च में आ रही है और वो कह रही है परमेश्वर से कि मुझे Because बच्चा नहीं है पर आप चाहो तो मुझे They, बच्चा हो they सकता see है. the other mothers coming and they have the baby in the और वो hands. दूसरे महिलाओं को देखते हैं कि उनके पास बच्चे And the हैं mother says, "Look, God gave me a baby." और वो कह रही हैं कि देखो देखो परमेश्वर ने मुझे बच्चे दिए हैं. Oh. And the baby's like your glory, you और know. वो बच्चे उनकी महिमा है जैसे. But a woman who has no baby, लेकिन एक स्त्री जिसके पास कोई भी बच्चा ना हो you know, they feel sad. वो बहुत दुखी हो जाती है. So what medicine we can give to that? तो उनको हम क्या दवाई दे सकते हैं God is your glory. कि परमेश्वर आपकी महिमा You है. don't need a baby. आपको जरूरत नहीं है बच्चे की. What? Oh, I need a baby, you know. क्या मुझे चाहिए बच्चा. Every woman wants to have a baby, right? हर एक स्त्री को एक बच्चा चाहिए But not for the emotions. लेकिन भावनाओं से नहीं. Like God will give you a baby कि परमेश्वर आपको बच्चा देगा because God wants you to be a good mother to raise children. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छी माँ बने. But see, not for your emotions. लेकिन आपकी भावनाओं से नहीं. See, people in India do things for their emotions. कई बार हम लोग अपनी भावनाओं में करके आके चीजें करते You know? ज्यादातर इंडिया में. And their emotions have to go to God only. तो सिर्फ हमारी भावना सिर्फ परमेश्वर की ओर जानी चाहिए. So the baby is not for your emotions, तो हमारी भावनाओं के लिए बच्चा नहीं है but God is for your emotions. लेकिन परमेश्वर है हमारी भावनाओं के लिए. So if I meet a woman and she has no baby, अगर मैं एक स्त्री से मिलता हूँ जिसको कोई भी बच्चा नहीं है she can be confident तो वो कॉन्फिडेंट हो सकती है. and sahas साहस also, या. right? And I can say, "Why you have so much sahas?" और मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों आपके पास इतना सारा She साहस says, है. "I have no baby, but I have Jesus Christ." कि मेरे पास वो कहती है कि मेरे पास बच्चा नहीं लेकिन मेरे पास परमेश्वर है. That's the testimony of my wife. यही मेरी पत्नी की गवाही है. When I met my wife Bethany, जब मैं अपनी पत्नी से मिला था बेथनी से she told me a secret. तो उन्होंने मुझे कुछ बताया. She said, "When I was a young girl, उन्होंने कहा कि जब मैं जवान स्त्री I have थी a health problem, मुझे बीमारी हुई थी, a surgery, एक सर्जरी हुई and थी it hurt my stomach, और उसने मेरी पेट को चोट and I पहुंचाई cannot have थी a baby." और मैं बच्चा नहीं दे सकती. Oh, I was shocked. तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ. I said, "I'm going to take the marriage with you, मुझे आपसे शादी करनी है and you cannot give me any baby." और आप मुझे बच्चा नहीं दे सकती. I said, "It's okay, I love you." तो उन्होंने पास्टर ने कहा कि कोई बात नहीं मैं आपसे प्यार करता हूँ. And I said, "I want to marry you, पास्टर ने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता and हूँ we'll go to India together. और हम दोनों इंडिया में जाएंगे We'll have spiritual children." और हम वहाँ पे आत्मिक बच्चे हैं हमारे. Atmik bachalo. So we don't need the physical baby. तो उनको कोई भी शारीरिक बच्चा नहीं चाहिए. And my wife is confident in sahas. और उनकी वाइफ बहुत साहसी है She don't need a baby. और उनको बच्चे की जरूरत नहीं है. There's no shame. वो लज्जित नहीं है. Lajat nahi, shaminder nahi, right? So this is the medicine तो ये एक दवाई है. in Psalm chapter 3. भजन संहिता के तीसरे Okay? अध्याय में That God is your shield परमेश्वर हमारी ढाल है, and God is your glory. परमेश्वर हमारी महिमा है. But there's one more, एक और है and this next one
is the best one. और ये बहुत अच्छा है तीसरी चीज। After the glory, it says, "You lift up my head," right? हाँ, मस्तक को ऊंचा करने वाला, Excuse me. Mastoko ऊंचा करने वाला। ucha karnewale. So what's the mastok? What's that? My Head. yeah. Mastoko. Forward. Lift up Okay. my head। Oh, sorry. So this is the problem, right? तो यहाँ पे एक Is समस्या, that everyone is like this. They have their head hanging down like तो हर this. एक सर नीचे झुका के चढ़ते हैं हर लोग। Abhishek, आप कैसे हैं? हाँ? Namaste. Right? And the head is hanging down. तो सर नीचे झुका रहता है। Hello, Pastor Abiram. We should look up, no? हमें ऊपर देखना चाहिए। But if we're sad, अगर हम दुखी हैं we cannot look up. तो हम ऊपर नहीं देख सकते। So that verse is saying that, no? या God, you lift my head. तो यहाँ पे ये वचन कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे If मस्तक को ऊंचा my कर। head is looking up at God, अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो मैं I'm worshiping God. आपकी महिमा कर रहा हूँ Huh? And I have happiness और मेरे पास वो खुशी है because God is smiling at me क्योंकि परमेश्वर मुझे देख के and मुस्कुराता I'm है smiling back at God. और मैं उसको देख के मुस्कुराता But if हूँ। my head is down, लेकिन अगर मेरा सर नीचे I'm है looking at me, तो मैं सिर्फ अपने खुद को ही देखता रहता हूँ, my problems. मेरी समस्या। Huh? But if I need to look at God up. लेकिन मैं जब ऊपर देखता हूँ, So when my head is down, but I cannot lift my head. लेकिन अगर मेरा सर नीचे तो मैं ऊपर नहीं उठा सकता। So I say, God, you have to lift it. तो मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आप मेरे मस्तक को ऊंचा करो। Mera masto, मस्तक mera mastak ऊंचा कर। ucha karnawale. So it's an easy medicine. ये बहुत आसान दवाई है। Lift your head. God will lift your head. परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। It's actually very fun. We can laugh at this thing. It's very funny. ये बहुत हंसने वाली बात है। We say, what's your problem? आपकी समस्या क्या है? This. सिर what- झुका के रखना। And what is the solution? और इसका सोल्यूशन क्या है? This. सर ऊंचा करना। It's easy. बहुत आसान है। It's like there's one story Pastor Schaller told. एक कहानी थी पास्टर शालर ने You know बताई। Pastor Schaller? पास्टर शालर The को आप head जानते हैं? pastor in Baltimore. वो मुख्य पास्टर है बाल्टीमोर So में। he told one story. तो उन्होंने कहानी बताई। There was a man he was coughing. Coughing तो every day. एक व्यक्ति को बहुत खांसी थी। Kasi, huh? Hardened kasi. So he goes to many doctors तो वो बहुत सारे डॉक्टर के पास गया and they do many tests और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए and they do x-ray और एक्सरे किया, and they do a surgery सर्जरी की and they cut inside and open up और उनके गले को काट के खोला and then still after the surgery is finished और सर्जरी खत्म होने के बाद he has भी to pay so many rupees for the bill और उसको बहुत सारा पैसा भरना पड़ा बिल के रूप में and he goes out of the hospital और वो गया हॉस्पिटल के बाहर and it's still there. और वहाँ खांसी तब भी थी उसकी। So finally he goes to his tailor, the man who fixes his shirt. तो वो टेलर के पास गया Tailor. So he says, Taylor, I need you to look at my shirt. तो वो टेलर के पास गया और बोला कि ये मेरे शर्ट And को the देखिए। tailor says, come closely. तो टेलर ने कहा मेरे पास आओ। He says, and he just adjusts it, makes it different, you know. And then he goes, तो उसने उसके शर्ट के ऊपर के बटन को खोला and the cough is gone. और कफ चला गया। He says, Taylor, kitna paisa? तो उसने दर्जी से कहा कितना पैसा? 5 rupees. Huh? So it's same like Psalm chapter 3. हम देख सकते हैं भजन संहिता की किताब की तरह सेम है। What's the problem? क्या समस्या है? Your head is down. हमारा सर नीचे है। What's the medicine? और हल क्या है इसका? Put दवाई your head up. अपने मस्तक को ऊंचा करो। Easy. सादा आसान। Huh? So remember that, Abhishek. तो याद रखो अभिषेक, Don't do this. सर झुका के मत रहना। Huh? Huh? Right, Jai Prakash? Yes. Everyone you meet, head up. जिससे भी आप मिलो सर उठा के मिलो। That's the sahas. ये साहस है। And the worship, it's the aradhana, right? It's the stuti aradhana. Yes. So that's the medicine. ये एक दवाई है। Now, we don't have time to read all the Psalms today, आज हमारे पास वक्त नहीं है सारे भजन संहिता की किताब को पढ़ने के but लिए। there's 2 more I'll show you very quickly. और 2 और है जो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। Psalm 25, 25, 25। the problem is shame.
इसमें यहाँ समस्या है लज्जित होना। Look at Psalm 25, verse 1 through 4. 25 का 1 से 4। Go ahead, yeah. हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं, उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपने पथ मुझे बता दे। Okay, so in those verses already we heard this word lajjat, lajjat, lajjat. It just keeps coming now. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हर एक वचन में लज्जित लज्जित शब्द आ रहा है। So what's the medicine for the lajjat? तो इसका दवाई क्या है लज्जित Huh? की? If you keep reading down to verse 8, it says God will not remember the sins of my youth. तो अगर हम 8वें वचन को पढ़ेंगे तो इसमें दिखा है, इसलिए मैं पाप को अपने Read all the way. I can't remember which verse it is. I think it's 7 or 8. अपने पाप को याद नहीं रख जवानी के या 7। Yeah, so read verse 7. हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। So God does not remember your sins. तो परमेश्वर हमारे पाप को याद नहीं रखता, But you remember. पर हम याद रखते हैं। You know, I can still remember a big mistake I made when I was 20 years old. तो मैं याद कर सकता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी जब मैं 20 साल का था। But now I'm more than 50 years old now. तो अब मैं 50 साल से ज़्यादा So हूँ। it's a long time in the past. तो ये बहुत पुरानी बात But है। I can remember. पर मुझे वो याद है कि मैंने वो गलती की। lajjat. मुझे You लज्जा। know, but I say, God, forgive me for that mistake I made long time ago. तो मैं कहता हूँ परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए उस गलती के लिए God जो मैंने said, बहुत पहले की थी। What mistake? तो परमेश्वर कहता है कौन सी गलती? I don't remember. मुझे नहीं याद, I forgot your sins. मैं तुम्हारे पाप को स्मरण नहीं रखता। So that's the medicine for the shame. तो यही है दवाई लज्जित की। So that's Psalm 25. ये भजन संहिता 25 And then one more will be finished. एक और एक है। In Psalm 42, the problem is sadness. And- 42 में इसमें दुख है, समस्या। Yeah. So actually, there's two words in English. One is sadness, but the other is depression. Do you think there's a different translation, Naomi? शोकित। You know this sad, and then I'm depressed. You know, शोकित है। it's like a deep, deep sadness. शोकित ही होगा ना? शोकित You know? होगा डिप्रेशन। शोकित। Shokit. दुख, दास। It's like a deep, deep, या dookie, dookie, like बहुत दुखी it's like a होना। mental problem. You know, like they cannot. You know, they're so sad. You try to make them happy, they cannot be happy. You know? आप उनको खुश करना चाहते हैं पर वो तब भी खुश नहीं होते। So that happens in Psalm 42. तो यही होता है भजन संहिता 42 में। So read from verse 1 to verse 5. जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं भी तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपने मुँह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरे प्राण शोकित हो जाते हैं कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन में से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। या व्याकुल होगा ना? Oh, that's good. Hey mere pran, hey mera pran. So the pran is the emotions and the mind and the soul. तो प्राण यही है जो भी भावनाएं हैं। So it's saying I'm speaking to myself. I'm telling myself.
मैं अपने आप को बता रहा हूँ that you should praise God, you should worship God. कि परमेश्वर की स्तुति कर, Huh? परमेश्वर की महिमा And कर। he's saying, why are you so sad? और वो कह रहा है कि क्यों तुम इतने दुखी हो। So this is the medicine, talking to yourself, तो यहाँ एक दवाई है कि आप खुद से बातें करो, but not listening to yourself. पर अपनी खुद की सुनो मत। So you have this self, which means you have a flesh nature, a sin nature of flesh. एक पापी शारीरिक शरीर है हमारे And पास। every Christian has two natures: दो स्वभाव है हमारे पास, the old sin nature एक पुराना पापी स्वभाव and then the Jesus nature. और एक नया स्वभाव। So inside there's a fighting, everyday तो fighting. ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं हमारे अंदर। So your sin nature wants to speak. तो हमारा पापी स्वभाव बोलना चाहता है Be sad. कि दुखी रहो, God will not help you. परमेश्वर तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। But the Jesus side is also speaking, पर लेकिन हमारा नया स्वभाव है परमेश्वर के, वो भी बात करता saying, है। like, why are you sad? Don't speak like that. क्यों तुम दुखी हो, ऐसे मत बात करो, You should praise God. तुम्हें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। So that's a medicine. तो यहाँ एक दवाई है ये। Like, tell your old self to shut up. तो अपने पुराने पापी स्वभाव को बोलो कि चुप रहो, Shut up. चुप रहो। And anytime there's a negative thing coming inside of you, और say, जब be भी quiet. और जब भी हमारे अंदर नकारात्मक चीजें I'm आती हैं not तो हमें चुप listening करना to है you. I'm उसे, not listening कि to मैं you. तुम्हारी नहीं सुन रहा हूँ। But I'm telling you, you will praise God. लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम परमेश्वर की महिमा करोगे। See, we have a pastor to tell us. हमारे पास पास्टर जो हमें बताते हैं, We come Sunday church, जब हम संडे को जाते and हैं pastor is telling us to praise God. और पास्टर हमें बताते हैं कि परमेश्वर की महिमा But करो। we go home लेकिन जब हम घर में आते हैं and no one's telling us to तो praise वहाँ पे God. हमें कोई नहीं बताता कि कैसे हम So we have to परमेश्वर call की the महिमा pastor. करें। तो हमें पास्टर को कॉल करना Pastor, पड़ता I'm sad today. है। पास्टर मैं बहुत दुखी हूँ Tell आज, me to be happy. मुझे बताइए कि मैं कैसे खुश हूँ। But pastor cannot talk to you every day. पर पास्टर ऐसे ही हमसे रोज बात नहीं कर You सकते। need the Holy Spirit, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की जरूरत है हमें। and then you start speaking to yourself. Praise God. और जब हम अपनी खुद से बातें करते हैं कि परमेश्वर की महिमा कर, It's the word motivation. या मोटिवेट योरसेल्फ, Motivate. प्रोत्साहन करना खुद। Prastan. Motivate yourself, no? So that's a medicine. तो यहाँ ये एक दवाई है। Okay, so take the notes, right? Psalm 42. What's the problem? The deep depression. व्याकुल होना यहाँ पे समस्या है। What's the word? व्याकुल। Vyakul. Vyakul. And then the medicine is speak to yourself to praise God. और इसकी दवाई है कि खुद से बातें करो कि परमेश्वर की महिमा कर। So it's easy to find the medicine. ये बहुत आसान है दवाई ढूंढना। So now we have princes here. यहाँ पे प्रिंस है, There's 150 psalms, वो 150 भजन है वहाँ पे, and he's doing in 1 month. और ये 1 महीने में कंप्लीट करेंगे। It's okay if you don't complete. It's okay, but maybe if you take more, 2-3 months, you can do. You know. और भी ज़्यादा टाइम ले सकते। But imagine Prince, if he finishes his study with the note, if he takes all the notes, सोचिए कि प्रिंस ने सारे नोट ले लिए, सब he कंप्लीट will किया, be a spiritual pharmacist, तो वो एक आत्मिक फार्मासिस्ट होगा and everyone will come to him. और सब उसके पास आएंगे। They say, "Oh, Dr. Prince, सब कहेंगे डॉक्टर प्रिंस, I'm sad. मैं बहुत दुखी हूँ, I have jealous. मुझे मेरे अंदर जलन है, I have gamandi. मैं घमंडी हूँ, I have bad friends. मेरे पास दुष्ट मित्र है, People are persecuting me. मुझे सब लोग सता रहे हैं। You have any medicine?" आपके पास कोई दवाई है? He goes, "Oh, Psalm chapter 1, तो आप बताएं। प्रिंस Psalm बताएगा chapter 2, भजन संहिता पहला, Psalm दूसरा, chapter 25 for the shame, 25 अध्याय लज्जित के लिए, Psalm chapter 42 for the sadness." 42 अध्याय दुखी होने के लिए। Oh, I like that, Dr. Prince. लोग कहेंगे बहुत अच्छा लगा मुझे Best doctor. He's giving medicine free. Don't charge the money, okay? पैसे मत लेना। Huh? And same with Nurse Kajal will do the same thing. और यही काजल भी करेगी। Can you study the Psalm, Nurse Kajal? भजन संहिता की किताब पढ़ोगी? Do you have time? And you also do the same thing. Label. Huh? And then she'll be spiritual pharmacist. ये भी सिर्फ आत्मिक Huh? फार्मासिस्ट Will होगी। you go to Kajal and get the medicine? Yes. She's your friend, no? Sister. Oh, your sister. Oh. So as your sister, you go to her, okay? She will give you the medicine. Okay. That's nice, huh?
So this, what I'm teaching you, this is like intro to Book of Psalms, you know. तो ये परिचय है इस भजन संहिता की किताब का। Yesterday I taught you intro to the prophets. पिछली बार मैंने भविष्यवक्ता की परिचय दिया था, भविष्यवक्ता की I किताब teach को। the full class in Mumbai. ये पूरी क्लास में सिखाता हूँ मुंबई में। I gave you the full class in like 30 minutes. मैं 30 मिनट में पूरी क्लास दे सकता हूँ। Just today, huh? So I'm so happy to be with you, huh? मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के साथ में। Very good. So Father God, Parmeshwar Pita Dhanyavad Prabhu Yeshu ke naam se, we just pray for this church and all the believers that you would stir them up to study the Bible, even in their homes, that even if the pastor's not there, the Holy Spirit can teach them the Bible and they can take notes. But Lord, just give good attendance, that everyone would come on Sunday, and then when we start the class again, the Foundational Christian Truth with Pastor Carl Silva book, that everyone will come to the class and people will finish our Bible college classes here, and let them have chance to come to the Mumbai conference and meet all the believers in Mumbai. And so I pray you would send more workers here, more missionaries here, and that you would grow the church. So thank you for this fellowship, for our food. Prabhu Yeshu ke naam se, Amen. Okay.